हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विस नाउ कीड़ा। आज हम लोग बात करेंगे सर्विस नाउ में स्क्रिप्ट इंक्लूड के बारे में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात कर चुके हैं स्क्रिप्ट इंक्लूड क्या होता है और कितने टाइप के स्क्रिप्ट इंक्लूड होते हैं, ठीक है, और कैसे कॉल करते हैं स्क्रिप्ट इंक्लूड क्लाइंट साइड से, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि स्क्रिप्ट इंक्लूड को सर्वर से कैसे कॉल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ बैकग्राउंड स्क्रिप्ट, फिक्स स्क्रिप्ट, शेड्यूल जॉब, ये है क्या? एक्चुअली ये सब हमारे सर्वर साइड के स्क्रिप्ट है, जहाँ पे कि हम लोग सर्वर साइड के स्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो बैकग्राउंड स्क्रिप्ट छोटा छोटा, मैं छोटी छोटी सी इंट्रोडक्शन देते जा रहा हूँ क्या होता है और कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो बैकग्राउंड स्क्रिप्ट बेसिकली होता है क्या है कि एक सर्वर साइड का स्क्रिप्ट होता है जहाँ पे हम लोग की टेस्टिंग के लिए हम लोग काम करते हैं, मतलब टेस्टिंग हम लोग काम एक तरह से करते हैं। जो हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उसका हम लोग यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं सर्वर साइड के कोड को, ठीक है। फिक्स स्क्रिप्ट क्या होता है? ये भी एक तरह से बैकग्राउंड स्क्रिप्ट के जैसा ही होता है, बट बैकग्राउंड स्क्रिप्ट क्या होता है, अपडेट सेट में कैप्चर नहीं होता। फिक्स स्क्रिप्ट क्या होता है, अपडेट सेट में कैप्चर होता है। जब हम लोग को एक बार स्क्रिप्ट को सिर्फ रन करना होता है, कि बार बार हमको उस स्क्रिप्ट को रन नहीं करना है, उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, फिक्स स्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम आता है शेड्यूल जॉब। शेड्यूल जॉब क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था शेड्यूल जॉब क्या होता है। शेड्यूल जॉब बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जनरल हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग कोई काम करते हैं, मान लो कि एक टाइम फिक्स करते हैं कि हमारा पढ़ने का टाइम ये है, खेलने का टाइम ये है, तो 3 से 4 मेरा पढ़ने का टाइम है और 5 से 6 मेरा खेलने का टाइम है। तो हम लोगों ने एक टाइम टेबल बना लिया, तो वही होता है शेड्यूलिंग। मतलब इस टाइम पे मेरे को ये काम करना और इस टाइम पे मेरे को ये काम करना, ठीक है। तो उसके बेसिस पे, मतलब शेड्यूल के बेस पे हम लोग काम करते हैं। तो यही चीज होता है सर्विस नाउ में शेड्यूल जॉब, मतलब उसके बेसिस पे अपना जॉब परफॉर्म करता है, ठीक है। यूआई एक्शन हम लोगों ने वीडियो में देख चुका है। यूआई एक्शन क्या होता है एक्चुअली, क्या काम करता है, ये बटन बनाता है, लिंक देता है, कॉन्टेक्स्ट आइटम बताता है, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या आते हैं, यूआई एक्शन बनाते हैं। बिजनेस रूल क्या आता है, ये भी हम लोगों ने देख चुके हैं कि बिजनेस रूल क्या आता है। बेसिकली बिजनेस रूल एक सर्वर साइड का स्क्रिप्ट होता है। जब भी हम लोग बिजनेस रूल यूज करते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड क्वेरी पे हम लोग डिस्प्ले वहां पे क्वेरी एंड वहां पे हम लोग रन करते हैं, ठीक है। और भी एक है जहां पे हम लोग के स्क्रिप्ट इंक्लूड को हम लोग यूज कर सकते हैं, जो कि एक विजिट है। विजिट में हम लोग क्या करते हैं, वहां पे होता है सर्वर साइड का स्क्रिप्ट। तो उस सर्वर साइड के स्क्रिप्ट में हम लोग क्या करते हैं, स्क्रिप्ट इंक्लूड कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि कि सर्वर साइड का कोड कहाँ पे हम लोग सर्वर साइड का कोड लिखते हैं और इन सारे कोड से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रिप्ट इंक्लूड कॉल कर सकते हैं। मतलब इन सब जगह से हम लोग को स्क्रिप्ट इंक्लूड कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और भी है, तो बेसिकली बस इतना है। और इन सब का हम लोग ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखेंगे आने वाली वीडियो में, ठीक है। उसके बारे में बहुत ज्यादा देखेंगे क्या क्या है, और उसके बेसिस पे एक सिनेरियो भी देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ इस वीडियो में देखने वाले हैं बैकग्राउंड स्क्रिप्ट से स्क्रिप्ट इंक्लूड कैसे कॉल करेंगे, और वैसे ही हम लोग हर जगह से कॉल करेंगे, बस थोड़ा चेंजेस होता है, ठीक है। और बिजनेस रूल से एक सिनेरियो है जो कि उस सिनेरियो बिजनेस रूल से कॉल करते हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं कि स्क्रिप्ट जो इंक्लूड होता है वो सर्वर साइड रन करता है, ठीक है। तो हम लोग का क्या यूज है कि सर्वर साइड का कोड लिखें, जबकि बिजनेस रूल भी सर्वर साइड चलता है। तो क्या यूज है स्क्रिप्ट इंक्लूड लिखने का? बिजनेस रूल में मैं सर्वर साइड का कोड लिख दूंगा, नहीं होगा। आप सही सोच रहे हो, आप बिजनेस रूल में भी वो कोड लिख दोगे तो रन कर जाएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है स्क्रिप्ट इंक्लूड के स्क्रिप्ट में और बिजनेस रूल के स्क्रिप्टिंग में। बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? स्क्रिप्ट इंक्लूड हम लोग किसी टेबल पे नहीं लिखते हैं, ठीक है। मतलब वो किसी पार्टिकुलर टेबल पे नहीं चलता है, और बिजनेस रूल क्या होता है, आपका किसी टेबल पे, पार्टिकुलर टेबल पे रन कराते हो। समझ में आया? तो यहाँ पे ये डिफरेंस है। तो आपको मान लो कि स्क्रिप्ट इंक्लूड लिखा, मान लो कि एक बिजनेस रूल लिखा है और वही बिजनेस रूल मेरे को सेम प्रॉब्लम टेबल पे भी लिखना है और चेन टेबल पे लिखना है, तो आपको पूरा कोड लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या बताया गया है कि एक पहले से एक मेथड बना दो, स्क्रिप्ट इंक्लूड में मेथड बनाओ, उस मेथड को क्या करो, बिजनेस रूल से कॉल कर लो। तो आपका क्या होगा, वो मेथड को आप इंसिडेंट से भी कॉल कर सकते हो, प्रॉब्लम से भी कॉल कर सकते हो, और अपने जो आपने बनाया है टेबल, उस टेबल से भी कॉल कर सकते हो। बेसिकली समझ में आया? मतलब कि एक कोड को बार बार यूज करना, मतलब रीयूज के लिए, ठीक है। उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, स्क्रिप्ट इंक्लूड का यूज करते हैं। और एक जगह है, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग बताया था कि ऑन चेंज पे भी हम लोग क्या करते हैं,
जब यूजर चेंज करता है उस जगह पे मान लो कि किसी रेफरेंस टाइप के फील्ड के बेसिस पे कुछ कोई फील्ड पॉपुलेट करना, तो उस जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, भी यूज कर सकते हैं। उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट से हम लोग कॉल करते हैं स्क्रिप्ट इंक्लूड को, ठीक है, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बैकग्राउंड स्क्रिप्ट से सिंपल, यहाँ पे छोटे से वजह आप बहुत बड़ा सिनेरियो ले लोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे कॉल करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग कॉल करना देखेंगे कि कैसे कॉल करते हैं स्क्रिप्ट इंक्लूड को, ठीक है। तो कॉल करने के लिए हम लोग बेसिकली स्क्रिप्ट इंक्लूड को बैकग्राउंड स्क्रिप्ट से कॉल करेंगे, और उसी वैसे ही हम लोग कॉल करेंगे बिजनेस रूल से भी। लेकिन बिजनेस रूल में हम लोग क्या क्या जो सिनेरियो लिखे वो सिनेरियो अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे कोई भी सिनेरियो नहीं रहेगा बैकग्राउंड स्क्रिप्ट में। सिंपल हम लोग कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद उसको कुछ वहां से कुछ रिटर्न करेंगे, और रिटर्न जो करेंगे वो हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड स्क्रिप्ट में एक्सेस करेंगे, बस दैट्स इट, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने इंस्टेंस की तरफ और देखते हैं कैसे कॉल करते हैं स्क्रिप्ट इंक्लूड को। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ठीक है, ये हटाते हैं। तो यहाँ पे गया, ओके, यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड स्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड स्क्रिप्ट लिखा, और आपको पता नहीं है कि ये हम लोगों ने पहले पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लाइंट कॉलेबल स्क्रिप्ट इंक्लूड लिखा हुआ था, जो कि क्लाइंट कॉलेबल था। तो बहुत लोग बोलते हैं कि क्लाइंट कॉलेबल स्क्रिप्ट इंक्लूड को हम लोग सर्वर से कॉल नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट कॉलेबल को हम लोग सर्वर से कॉल करेंगे, मतलब क्लाइंट कॉलेबल स्क्रिप्ट इंक्लूड को बिजनेस से भी कॉल कर रहा है, और हम लोग क्या करेंगे, क्लाइंट से भी कॉल करेंगे, ठीक है, इसी स्क्रिप्ट इंक्लूड को। मतलब मैं अलग से कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाने वाला हूं, इसी स्क्रिप्ट इंक्लूड को हम लोग कॉल करेंगे। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि स्क्रिप्ट इंक्लूड क्लाइंट कॉलेबल वही होता है जो कि एक्सटेंड क्या रहा है, एब्स्ट्रैक्ट एजेक्स प्रोसेसर स्क्रिप्ट इंक्लूड को जो एक्सटेंड करता है, उसी स्क्रिप्ट इंक्लूड को हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग एक मेथड बनाते हैं, उस मेथड को हम लोग क्या करेंगे, सर्वर साइड से कॉल करेंगे। तो मेथड का नाम मान लेते हैं हम लोग, टेस्ट लिखते हैं, ठीक है। टेस्ट, मैंने मेथड का नाम लिखा। आपको पता है की एंड वैल्यू के पेयर में हर चीज होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक मेथड बनाया, मेथड बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, मेथड के अंदर सिर्फ रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। रिटर्न क्या करूंगा, सिंपल सा अपना नाम, मेरा नाम राहुल भी है, ठीक है। बेसिकली मेरा नाम तो सर्टिफिकेट पे राहुल ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने राहुल पास किया, ओके। अब इस राहुल को हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे कहाँ पे, बैकग्राउंड स्क्रिप्ट से, ठीक है। अब कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिखा वेर gr इक्वल टू न्यू कीवर्ड एक होता है जो कि हम लोग का क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। स्क्रिप्ट इंक्लूड क्या होता है पता ही है, क्लास होता है, उस क्लास का हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाना, मतलब कि उस स्क्रिप्ट इंक्लूड हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको सिंपल सा कॉल कर लेते हैं, ठीक है। कॉल करेंगे तो यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि इसने कॉल किया कि नहीं, तो हम लोग जो कॉल करेंगे उसको हम लोग प्रिंट कर रहे थे, क्योंकि वहां से रिटर्न कर रहा राहुल, राहुल को हम लोग देखेंगे आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे gs.print लिखेंगे, ठीक है। प्रिंट लिखेंगे, थोड़ा सा अच्छा दिखे, हेलो राहुल करके, तो हेलो लिख देते हैं, हेलो, और प्लस कर देते हैं, यहाँ पे स्पेस मार लेते हैं, ठीक है, और फिर से प्लस मारते हैं। फिर यहाँ पे gr डॉट मैथड को कॉल करने के लिए क्या करते हैं, gr डॉट, आप ये भी नहीं लिखोगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं एक चीज दिखा देता हूं आपको, तो जेड कंट्रोल सी, ठीक है। gr डॉट क्या लिखेंगे, मेथड का नाम क्या है, टेस्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे gr डॉट टेस्ट, ओके, दैट्स इट। आपने स्क्रिप्ट इंक्लूड को कॉल कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग ओके करेंगे तो क्या देगा, राहुल देगा। तो आप देख पा रहे हो ओके किया, तो यहाँ पे क्या दिया, अनडिफाइंड दिया। क्यों अनडिफाइंड दिया देखता हूँ, पीछे जाते हैं, gs.sprint किया, कॉल क्लाइंट कॉल किया, और यहाँ पे राहुल किया था, रिटर्न स्पेस दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सेव मैंने नहीं किया है, ठीक है, इस स्क्रिप्ट इंक्लूड के, इसलिए वहां पे अनडिफाइंड दे रहा है। तो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से रन करते हैं, ठीक है। वो स्क्रिप्ट इंक्लूड को हम लोगों ने सेव नहीं किया था, स्क्रिप्ट लिखा था बट इसको सेव नहीं किया था। अब हम लोगों ने सेव किया, अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होगे राहुल लिखा, ठीक है। तो हम लोग जनरली हम लोगों ने सर्वर साइड से कॉल कर लिया, ठीक है। सिंपल सा मेथड यही है कि हम लोग सर्वर से बहुत इजीली कॉल कर लेते हैं स्क्रिप्ट इंक्लूड को, ठीक है।
मतलब वो भी सर्वर साइड का कोड है, सर्वर साइड के कोड को सर्वर से हमने कॉल कर लिया। जरूरी नहीं है कि हमको कॉल करना ही करना है। बेसिकली उसका यूज ये होता है कि बार बार रीयूजेबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्रिप्टिंग टूल लिख के रखते हैं और उसको इंसिडेंट टेबल पे, प्रॉब्लम टेबल पे, चेंज टेबल पे या कस्टम टेबल बनाए, उससे हम लोग उस स्क्रिप्टिंग टूल को कॉल कर लेते हैं यदि उसी कोड की जरूरत होती है तो। ठीक है, बेसिकली ये यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो हेलो राउंड। तो हम लोगों ने सक्सेसफुली हम लोगों ने स्क्रिप्टिंग टूल को कॉल कर लिया। ठीक है, चलते अपने सिनेरियो की तरफ। जो सिनेरियो है तो आपको बता दूं, ये सिनेरियो आप सिर्फ बिजनेस टूल से भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे बिजनेस टूल से मतलब नहीं है, यहाँ पे हम लोग को स्क्रिप्ट इंक्लूड को कॉल करके, ठीक है, बिजनेस टूल से स्क्रिप्ट इंक्लूड को कॉल करके हम लोग को ये सिनेरियो अचीव करना है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, मान लो कि इफ इंसिडेंट, पहले सिनेरियो पढ़ते हैं उसका मतलब जानते हैं सिनेरियो क्या बोल रहा है। इफ इंसिडेंट प्रायोरिटी इज क्रिटिकल देन टिकट डायरेक्टली असाइन इट टू कॉलर्स मैनेजर। मतलब कि ये बोल रहा है कि यदि इंसिडेंट टिकट मेरा प्रायोरिटी क्रिटिकल है तो वो टिकट डायरेक्टली असाइन हो किसको, कॉलर के मैनेजर को। ठीक है, कॉलर के मैनेजर को डायरेक्टली असाइन होना चाहिए। तो चलते अपने इंस्टेंस की तरफ। यदि प्रायोरिटी क्रिटिकल हो तो यहाँ पे ये भी बोल सकता है, यदि प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम का प्रायोरिटी यदि क्रिटिकल है तो मैनेजर को असाइन होना चाहिए, या चेंज की प्रायोरिटी क्रिटिकल है तो मैनेजर को असाइन होना चाहिए, कॉलर के मैनेजर को। तो यहाँ पे ये सिनेरियो बहुत सारे टेबल से अटैच है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको एक स्क्रिप्ट इंक्लूड लिख दूंगा, स्क्रिप्ट इंक्लूड को बिजनेस टूल से कॉल कर लेंगे। ठीक है, चलते अपने इंस्टेंस की तरफ। तो यहाँ पे बहुत सारे सिनेरियो, बेसिकली मैं सिंपल सा सिनेरियो लिया हूँ कि आपको इजीली समझ में आए, और आने वाले इस वीडियो में जो है कि बहुत सारे सिनेरियो आएगा। ठीक है, बिजनेस टूल से भी रिलेटेड सिनेरियो आएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे सिनेरियो आएंगे, और स्क्रिप्ट इंक्लूड से भी रिलेटेड आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग बहुत सारे कस्टम टेबल बना के रखेंगे और वहां पे आपको इजीली बताएंगे, तो आपको समझ में आएगा बेसिकली। ठीक है, तो अपने चलते हैं स्क्रिप्ट इंक्लूड की तरफ। तो हम लोग यहीं पे चेंज करेंगे, बहुत जो भी चेंजेस करना पड़ेगा यहीं पे चेंज करेंगे और दूसरी जगह चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं यहाँ पे बिजनेस टूल में। ठीक है, बिजनेस टूल में एक बिजनेस टूल लिखते हैं। ठीक है, तो बिजनेस टूल का नाम लिखते हैं कॉल स्क्रिप्ट इंक्लूड। ठीक है, कॉल स्क्रिप्ट इंक्लूड। और किस टेबल पे हम लोग लिख रहे हैं, हमने बताया कि बिजनेस टूल क्या करते हैं, किसी टेबल पे लिखते हैं, स्क्रिप्ट इंक्लूड किसी टेबल पे नहीं लिखते। ठीक है, तो यहाँ पे गए और हम लोग सारा बात करें इंसिडेंट का, तो इंसिडेंट टेबल पे लिखेंगे बिजनेस टूल। तो यहाँ पे इंसिडेंट टेबल पे गए और एडवांस पे क्लिक करने के बाद आपका आ जाएगा बिफोर सही है, इंसर्ट और अपडेट, मतलब बिफोर इंसर्ट और अपडेट, मतलब जब भी इंसर्ट करे और अपडेट करे तब वो रन होना चाहिए। और क्या बोला, प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, क्रिटिकल होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रायोरिटी डाल देता हूं। ठीक है, प्रायोरिटी हम लोग क्या करते हैं, क्रिटिकल कर लेते हैं। क्रिटिकल करने के बाद एडवांस में जाते हैं और यहाँ पे 2 लाइन का कोड लिखते हैं, मतलब कि कैसे कॉल करेंगे बस वही लिखेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने बताया वेरिएबल gr इक्वल टू न्यू एक कीवर्ड है जो कि ऑब्जेक्ट बनाता है, कंट्रोल जेड। तो वो क्या करेगा, स्क्रिप्ट इंक्लूड कॉल करते हैं, तो स्क्रिप्ट इंक्लूड का नाम उठाएंगे। ठीक है, बिजनेस टूल में जाएंगे, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मेथड को कॉल करेंगे, मेथड का नाम है टेस्ट, तो gr.test लिखेंगे। ठीक है, टेस्ट लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, करंट पास करेंगे। करंट हम लोगों ने पास किया। करंट का क्या मतलब होता है, करंट का मतलब होता है जिस रिकॉर्ड पर हम लोग काम कर रहे हो उसका सीएसआरडी भेजता है। ठीक है, तो वो उसको भेज दिया और हम लोग क्या करेंगे, उस रिकॉर्ड का कॉलर भेजेंगे। ठीक है, करंट डॉट कॉलर अंडरस्कोर आईडी, तो उसका करंट का हम लोग कॉलर आईडी भेजेंगे। ठीक है, क्योंकि वो कॉलर के मैनेजर को असाइन होना चाहिए वो टिकट। ठीक है, दैट्स इट। तो मेरा ये बिजनेस टूल का कंप्लीट हो गया। तो मैंने 2 पैरामीटर भेजा उस मेथड में, तो जो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे भी 2 पैरामीटर आना चाहिए। यहाँ पे अभी हम लोग का कोई पैरामीटर नहीं है, तो एक बेसिकली यहाँ पे पैरामीटर ले देते हैं, नहीं लिख रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ओके, तो पैरामीटर तो यहाँ पे लिखते हैं करंट कॉमा कॉलर। ठीक है, करंट और कॉलर मैंने लिख दिया पैरामीटर में। ठीक है, यहाँ पे हट गया है, ये लिख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसको हटा देते हैं, रिटर्न का मेरा कोई यूज नहीं है तो रिटर्न में हटा देता हूँ। ठीक है, अब रिटर्न के बाद हमारा काम क्या है वो हम लोग करते हैं। तो कॉलर में तो मेरा क्या हो जाएगा,
सॉरी कॉलर का स्पेलिंग में गलत हो गया, कॉलर में जो भी है आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, वेर आर मान लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे डॉट वर्किंग लगाएंगे। कॉलर, कॉलर क्या है, एक कॉलर वहां पे जो है रेफरेंस टाइप का फील्ड है, ठीक है, रेफरेंस टाइप का फील्ड है, उसके मैनेजर चाहिए मैंने, तो यहाँ पे डॉट वर्किंग मैंने किया, ठीक है। रेफरेंस टाइप का फील्ड है, ये सर्वर साइड का कोड लिख रहे हैं, तो सर्वर साइड के कोड में हम लोग डॉट वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। 2 लेवल तक हम लोग करें, दिस इज द बेस्ट, क्योंकि वो अच्छा होता है डॉट वर्किंग से वैल्यू ले लेना, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया कॉलर की वैल्यू। अब हम लोग क्या करना, सेट करना। तो करंट में क्या, उस रिकॉर्ड का सीसाइडी आ गया, उस रिकॉर्ड का करंट्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड की वैल्यू को, कुछ वैल्यू को एक्सेस भी कर सकते हैं, जैसे कि वहां पे स्टेट हो गया, स्टेट की वैल्यू यहाँ पे एक्सेस भी कर सकते हैं, और कुछ वैल्यू को हम लोग यहाँ से सेट भी कर सकते हैं। तो हमको बेसिकली यहाँ पे क्या करना, सेट करना। तो करंट डॉट किसकी वैल्यू सेट करना, असाइन अंडरस्कोर 2 की वैल्यू हमको सेट करना, इक्वल टू क्या करना है, आर मैनेजर सेट करना, मतलब उसके मैनेजर को सेट हो जाना चाहिए। तो हमारा काम क्या होगा, हम लोगों ने सिनेरियो को अचीव कर लिया। अब इसको सेव कर लेते हैं और देखते हैं कि मेरा जो सिनेरियो वो हम लोगों ने अचीव किया या नहीं किया, ठीक है। तो ओके, सेव किया और हम लोग न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे गए और न्यू रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि पहले से एक कॉलर है, तो इस कॉलर को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। और जिसका मैनेजर, उसका मैनेजर नहीं था इसलिए उसको मैंने हटाया, इसका मैनेजर है तो इसका मैनेजर मैंने सेट किया। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन फील्ड यहाँ पे टेस्ट मार दो, आप देख पा रहे हो फ्रेड लूडी आ गया यहाँ पे मैनेजर, ठीक है। टेस्ट मैंने लिख दिया और इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। रिकॉर्ड सेव किया तो वो बिजनेस रूल कब रन करेगा, जब मेरा प्रायोरिटी क्रिटिकल लगा तभी वो बिजनेस रूल चलेगा, अदरवाइज वो बिजनेस रूल नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रायोरिटी को क्रिटिकल करते हैं, हाई इम्पैक्ट एंड अर्जेंसी को क्या करेंगे, हाइड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्रिटिकल हो गया और इसको हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे, सिंपल सेव करेंगे। तो यहाँ पे वर्क नोट की वैल्यू है जो कि मैंडेटरी है, उसको भरा और इसको सेव किया। सेव करने के बाद आप देख पा रहे होगे यहाँ पे असाइन टू में मैनेजर आपको ऑटो पॉपुलेट हो गया, ठीक है, देख पा रहे होगे। तो ये जो फील्ड है मैंडेटरी है, बट ये बैकएंड से नहीं है, इसलिए फील्ड नहीं भी भर रहा है, नहीं भरा इसलिए सेव हो गया। अदरवाइज ये बैकएंड से यदि वैल्यू सेव होता है, आप रिलोड करेंगे तो आप देखोगे ये जो मेरा ये है ये सेव हो चुका, ठीक है। तो यदि बैकएंड से होता तो आप असाइन टू की वैल्यू जब डालते तो वो सेव नहीं होता। और एक चीज बताता हूँ, स्टेट देखो आप इन प्रोग्रेस हो गया। इन प्रोग्रेस क्यों हो गया, क्योंकि आप जब भी असाइन टू में किसी को असाइन करते हो वो टिकट, तो हमारा जो टिकट होता है वो इन प्रोग्रेस में चला जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये सिनेरियो अचीव कर लिया, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और आने वाले जो वीडियो में एसीएल से रिलेटेड, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा कि एसीएल की वीडियो बनाओ, तो मैं एसीएल का वीडियो बनाने वाला हूँ। और उससे आपको जितने भी एसीएल में, मेरे को पता बहुत लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, जितने भी आपके सारे कंफ्यूजन है वो मैं आपको दूर करूंगा उस एसीएल के वीडियोज में। और मैं बहुत ज्यादा सिनेरियो लेके आने वाले टाइम में, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिनेरियो की बात करेंगे और कुछ भी बात नहीं करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो। लाइक करने से क्या होता है कि हम लोग मोटिवेट होते हैं और आप लोग के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना पाते हैं, ठीक है गाइस। ओके, बाय बाय।